हेलो दोस्तों, पंकज क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को मैं रियल नंबर का 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास और पूरा चैप्टर पढ़ाया था, तो आज मैं रियल नंबर का 1.2 पढ़ाऊँगा। इस तरह से पढ़ाऊँगा कि सीधे आपके दिमाग में चला जाएगा। सिर्फ आप लोग देखते रहिएगा कि हम किस तरह आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा 140। तो संख्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो किस तरह ज्ञात करेंगे देखिए। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 140। अब देखिए 140 में कितना से लगाइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से लगाइए। 2 से लगाएंगे कितना 70। फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा 35। 5 से लगा दीजिए, 5 सत्ते 35। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 140 बराबर कितना कितना आया देख लीजिए। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और एक बार माना तो एक बार 7 से लगाइए तो 1। अगर 1 आ जाए तो वहीं पर छोड़ दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड वहीं तक निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आधार सेम है, पावर क्या होता है जुड़ जाता है। यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक, नहीं कुछ है तो एक। आधार सेम है 2, एक एक जोड़ेंगे कितना हुआ 2 गुने 5 गुने 7। तो यही इसका आंसर हो गया। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 156। सेकेंड क्वेश्चन है 156। इसमें भी 2 से लग जाएगा कितना, तो कितना दाम 2 सत्ते 14, 2 8 16, 78 बार में लग गया। फिर 2 से लगाएंगे 39 दूना कितना होता है 78। और 3 से लगाइए 13 तिया 39। फिर 13 इकाई 13। अब जहाँ 1 आ गया था, हम आप लोग को बताया था पहला क्वेश्चन में, वहीं तक अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। जब इसका 1 आ जाए तो वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 कितना है 2 है तो 2 पर पावर 2, 3 गुने 13। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है मेरे दोस्त, बहुत ही इजी है, कोई भारी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए 32 25। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, 3 से लगाइएगा तो लग जाएगा। 3 से लगाएं, देखिए यहाँ पर लगाते हैं दोस्त 32 25। तो 3 इकाई 3, उतरेगा 2, नहीं लगेगा, एक ही ना अंक उतारेंगे। वर्गमूल में हम 2 जोड़ा निकालते हैं, भाग में एक ही उतारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा तो 1 0, उतरेगा कितना 2। तो 3 सत्ते 21, 2 में से घटेगा 1 तो 1 खत्म हो जाएगा। उतरेगा 5, 5 तिया 3 5 15, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो आप समझ कितना है 1075। 3 दाम लगाए तो 1075। अब देखिए 300 तो लगेगा नहीं, 25 आ जाएगा लास्ट में। 300 लगेगा नहीं, 5 से लगाइए। 1075 में 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, उतरेगा 7, 5 इकाई 5, घटकाएगा 2, 5 उतर जाएगा 25 25। कितना आया 215। 215। अब देखिए अब 215 आया, 5 से लगाइएगा तो उसमें भी लग जाएगा। 5 से लगाइए, 5 5 चौका 20, 1 5 दिया 15, 5 43 आ गया। फिर 43 से लगा दीजिएगा, 43 इकाई 43। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया 1 आ गया, तो यहीं तक हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 32 25। अब देखिए 3 गुने 5 गुने 5 गुने 43, यही ना आया है मुझे। अब देखिए 3, अब 5 कितना है 2 है। आधार से मोट पावर क्या होता है जुड़ जाता है, नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है तो 1 1 जोड़ेंगे कितना 2 गुने 43। तो यही भी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर 5005। अब देखिए इसमें 2 3 लगेगा नहीं, 5 से लगाइए डायरेक्ट। 5 से लगाइएगा तो देखिए, तो 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5। अब देखिए
अगर इसमें 5 से तो फिर लगेगा नहीं, 6 से भी 7 से लग जाएगा। 7 से लगाइए तो यहाँ पर भाग देख रहे हैं, 7 से 7 इकाई 7, 10 में से 7 घटेगा तो कितना 3, उतरेगा कितना 0, तो 7 चौके 28। अब देखिए 0 में से तो घटेगा नहीं, इधर से 1 में चलेंगे कितना हुआ 10, 10 में 60 गया 2, बच गया 2, 2 में से 2 घटेगा तो क्या हुआ कट जाएगा। अब कितना उतरेगा 1, 7 या 21, देखिए पूरा बने कितना आया 143। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 दामा 143। अब देखिए 11 से लगाइए तो लग जाएगा 143 को अगर मैं 11 से लगाएं, 11 से तो एकदम 11 हो जाएगा। 4 में से 1 घटेगा 3, उतरेगा 3, 11 3 33, 13 दाम आ गया। भागफल कितना आया है मेरा 13, तो 11 दाम 13। अब देखिए 13 आया, फिर 13 से लगाएंगे 13 इकाई 13, थोड़ा हिंदी बोल दिए। तो चलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः कितना है 5005। तो क्या क्या आया है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो 5 भी अकेला है, 7 भी अकेला है, 11 भी अकेला, 13 भी अकेला, यहीं पर इसका आंसर हो गया। लेकिन इसमें क्या था 5 2 था ना 5, तो इसमें क्या किए हैं कि 5 पर पावर 2 किए हैं। क्यों किए हैं तो आधार सेम था, पावर आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। अगर भाग में आधार सेम हो तो पावर घट जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, तो 2 नंबर आप लोग को। तो दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें तथा जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो ध्यान इसको भी उसी तरह बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से ही। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब फिर इसमें क्या कर रहा है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें और 2 संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात करें कि यह दोनों संख्या वास्तविक में सही है या नहीं है। तो देखिए बना रहे हैं। तो दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है 26। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लग जाएगा 13 दूनी 26, 13 से लग जाएगा 13 इकाई 13। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे 26, यहाँ पर लिखते हैं 26 बराबर 2 गुने 13, ठीक है। अब इसका 91 निकाल लीजिए। अब देखिए कितना से लगेगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, फिर 13 से लग जाएगा 13 इकाई 13। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 91 का, तो 7 गुने 13। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझे हुए हैं कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन इसके बाद कैसे निकालेंगे वो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल देता हूँ, एलसीएम। अब देखिए 2 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, और दोनों में 13 है तो 1 13 लिखेंगे, ठीक है। इसको गुणा करेंगे बाद में, पहले एचसीएफ ही देख लीजिए। एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ में ये करेंगे कि दोनों में जो मिल रहा होगा, देखिए 13 इसमें भी जो दोनों में मिल रहा होगा उसमें से 1 लिख देंगे। देखिए 13 दोनों में है तो 1 13 लिख देंगे, ये इसका एचसीएफ हो गया। अब इसको गुना कर ले, बचा हुआ था 7 दूनी 14, 14 में 13 गुना कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप देखिए इसका कह रहा है जाँच करने के लिए, तो जाँच कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जाँच। ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, ये क्वेश्चन हर बार बिहार बोर्ड 2 नंबर में ज़रूर पूछता है। अब देखिए मेन मुद्दा है यहाँ पर जांच। 2 संख्याओं का सेम बाय सेम हम ये उतार देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं हम शॉर्ट लिख देते हैं, संख्या का गुणनफल क्या है एलसीएम गुने एचसीएफ। 2 संख्या कौन कौन था 26 और 91, यहाँ पर लिखेंगे 26 गुने 91, और एलसीएम कितना आया था 182, और एचसीएफ कितना है 13। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए
थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अब इसको गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए। 26 91 गुना कीजिएगा, 26 91 को सॉरी 91 को गुना कीजिएगा, 6 से 1 में गुना करिए, चाहे 1 से 6 में करने के 6 ही होगा, 1 से गुना करिए 2 9 6 के 54, 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18 5 23। अब देखिए उतरेगा 6 का 6 4 2 6 और 23 2366 कितना आया 2366। यहाँ पर लिखेंगे 2366। अब इसको भी गुना कीजिएगा ना तो 2366 ही आएगा। अगर ये दोनों सेम आ गया ना तो आप समझ जाइएगा कि मेरा बनाया हुआ सही है, जांच मेरा सही है। यहाँ पर आ गया है तो यहाँ प्रूफ लिख दीजिएगा या सत्यापित। तो पहला क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर हो गया ये। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा कितना है 510 और 92। तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लिया। 510 का 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बच गया 1 2 5 6। यहाँ आप देख लीजिए ना, आप लगा देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 5 में 4 घटेगा तो 1 उतरेगा 1 2 5 6 10 घटकाएगा 1 उतरेगा 0 2 5 10 255 आ गया इसका भागफल। यहाँ पे लिखेंगे 255। अब देखिए 5 से लग जाएगा, 25 25 और 5 इकाई 5। अब देखिए तो इसका भी 3 से भी लगाते हैं ना, वो भी लग जाता। तो ऐसा करता हूँ 3 से लगा दूँ, छोड़िए 5 से लग गया तो 17 तिया 51, 3 17 से लगा दिए 17 तिया 51, तो फिर 3 से लगाए 3 इकाई 3। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आवाज गुणनखंड आप लोग को निकालने के लिए आता है। तो अब देखिए तो 5 अता लिखेंगे, सॉरी 92 को वाले निकालिए 92 का। अब देखिए 92 में कितना से लगेगा 13 7 92, 7 से लग जाएगा 13 7 92, फिर 13 से लगेगा 13 का 13। इसके बाद निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड वहीं तक निकालते हैं जब तक उसका एक ना आ जाए। एक आ जाएगा तो वहाँ से बनाना छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 17 गुने 3। अब देखिए 92 7 गुने 13। अब देखिए इसका हमें एलसीएम सबसे पहले निकालना है। बराबर के बराबर सामने सामने हो जाइए, बराबर सामने सामने होना चाहिए भाई, क्योंकि आप जब घर भी बनाते हैं तो ईटा पर ईटा रखते हैं, ना कि एक ईटा यहाँ पर एक ईटा यहाँ पर, साइड बाय साइड नहीं रखते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि आप बराबर कहाँ रख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको कोई टीचर तो पहचानता नहीं, आपके कॉपी के माध्यम से ही आपको पहचाना जाता है कि स्टूडेंट कैसा लिखा है। आप घर पर आते हैं बोलते हैं हम ऐसा बना के आए हैं, हम ऐसा बना के आए हैं, हम टॉप कर जाएंगे, लेकिन आपका नंबर क्या आता है बहुत ही कम। इसी कारण आप लोग मेन मुद्दा पर देखिए कि बराबर सेम बाय सेम होना चाहिए, ये सब मैथ का नियम है। अब देखिए एचसीएफ में क्या होगा, एलसीएम में सॉरी 2 गुने 5 गुने 17 गुने और 17 गुने सब उतार दीजिए, इसमें किसी से मिल रहा है देखिए ना, किसी से मिल ही नहीं रहा। अब देखिए 17 गुने 3 गुने सब लिख दिए 2 5 17 3 7 13 और एचसीएफ में क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सब में एक एक है ना, देखिए एक एक है ना, इसमें एक है ना, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे जांच, ओ सॉरी इसको गुना कर लीजिए। तो 2 5 10 2 5 10 और 10 में 17 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 17 से 170, 170 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 170 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा देख लीजिए, 3 0 7 21 और 3 2 5 510, 510 में फिर 7 से गुना कर लीजिए, 0 7 इकाई 7 7 5 35 35 70 आया, 35 70 में फिर कितना 13 से गुना कर लीजिए। यहाँ पर करते हैं थोड़ा 35 70 में 13 से
0 7 दिया 21 और अब देखिए 5 दिया 15 2 17 के 7 हासिल 1 3 3 9 1 10 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 7 इकाई 7 5 3 गुना करने आप लोग को आता ही होगा। जोड़ देंगे 0 1 7 7 14 हासिल 1 5 1 6 3 1 4 कितना है 46 41 0। यहाँ पर देखेंगे ऊपर में लिख देते हैं 46 41 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जांच करेंगे। जांच यहाँ पर लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल। तो नीचे में लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं LCM गुने HCF। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। दो संख्या कौन कौन है 510 गुने 92। इधर HCF कितना LCM कितना है 46 41 0 HCF 1। अब इसको भी गुना कीजिएगा 46 41 0 आएगा और इसमें 1 से गुना करके उतना आएगा 46 41 0। तो यहाँ पर ये सत्यापित हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन बन गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग स्वयं बना के बताइएगा कि कितना है। 3 नंबर है 336 और 554 सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 नंबर 336 और 54। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे इतना आया है क्वेश्चन का आंसर। तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर।